नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में जीते हुए तमाम जनप्रतिनिधि और जो पार्षद है जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, शपथ ग्रहण के बाद उनकी जिम्मेवारी प्रारंभ हो गई। हम दरभंगा के तमाम 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षदों को हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और इनका जो संवाद है वो आप तक पहुंचेगा कि आखिर पार्षद इस बार का जो नया सेशन का जो है नई टीम जो बनी है वो क्या करेगा। आज हमारे साथ वार्ड 42 की पार्षद हैं अंबिका कुमारी। अंबिका जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगी जो आपने मुझे बुलाया। ये मेरा पहला मंच है जहां मुझे बुलाया गया है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अंबिका जी, सबसे पहले आप ये बता दीजिए अपने दर्शकों को कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या क्या सोच के आई हैं। पहले आप क्या करती थी और क्या करना चाहती थी आप जो इस क्षेत्र में आ गई। मैं LMNU की स्टूडेंट हूँ, MA की स्टूडेंट। मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ इंग्लिश से और मैं PhD करूँगी आगे, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी है कि मैं आगे पढूं, तो मैं उनके शौक को जरूर पूरा करूंगी। और मैं इस फील्ड में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ससुर जी भी बहुत काम किए हैं और जनता ने कहा इस बार किसी पढ़ी लिखी को आना चाहिए, तो सबने सुझाव दिया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं आगे आई। आपने कभी सोचा था कि हमको राजनीति क्षेत्र में भी आना पड़ेगा? सोचा तो नहीं था, बट अगर किसी मुझे जनता का सेवा करने का मौका मिला है तो मैं आ गई। कैसा अनुभव हो रहा है राजनीति में आकर के? कुछ दिन हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको चुनाव में थोड़ा सा तनाव हो रहा था, जाना पड़ा था लोगों से मिलने के लिए। लोग भी कह रहे थे आपको, पहले कभी आप इतना खुल करके मिली नहीं होंगी, आम जनता के साथ बीच में जाने का मौका नहीं मिला होगा, तो कैसा महसूस कर रहे थे? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पहले मैं ऐसा कभी नहीं मिली थी, ये मेरा पहली बार है और मुझे बहुत खुशी हुई लोगों से मिलकर, लोगों को जान के कि क्या समस्या है मेरे वार्ड में और मुझे उनके लिए क्या काम करना चाहिए। तो एक चीज़ अंबिका जी ये बताइए कि उसके बाद आप देखिए कि शपथ ग्रहण हुआ। बिल्कुल। आपका एक बार शपथ ग्रहण हो गया दरभंगा के जिलाधिकारी के सामने शपथ ग्रहण। हाँ। उस समय जब पहली बार आप पार्षदों के साथ बैठी होंगी, कुछ अनुभवी पार्षद थे, कुछ नए थे, वहाँ किस तरह की बातें हो रही थी, क्या कर रहे थे लोग, क्या बोल रहे थे और क्या सोच रहे थे वो लोग? लोग तो बस अपने शहर को निखारने के, संवारने के बारे में बात कर रहे थे कि हम अपने दरभंगा शहर को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, बच्चों की शिक्षा को कैसे और अधिक अच्छा कर सकते हैं। हम लोग बस वही सोच रहे थे। वो लोग भी वही सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि राजनीति में आने के बाद कुछ तो मकसद होगा आपका कि आपके अभी और भी जाएं अगर आप करते हैं तो, या फिर राजनीति के साथ हम कुछ और भी काम करें, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, इंग्लिश से हैं, PhD कर रही हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो अलग से जॉब भी करते हैं सरकार में, जैसे कि प्रोफेसर का जो PhD अगर करेंगे, तो क्या लगता है कि आप अपने कुछ एम बनाई है, कुछ गोल है आपका कुछ इस तरह? गोल अभी प्रोफेसर का तो नहीं है, बट आगे का मेरा है कि मैं एजुकेशन और ज़्यादा अपना मतलब हासिल करूं। और ये है कि मेरे पति भी बहुत एजुकेटेड है, वो अभी रुड़की में है, IIT रुड़की में, वो भी इंजीनियर हैं और वो अभी मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ से। तो उनका है पाइपलाइन का, वाटर से रिलेटेड है वो मेरे हस्बैंड। तो उनका भी है मोटिव कि मैं दरभंगा का हूँ तो दरभंगा को और निखारूं और जितना भी पानी का ड्रेन सिस्टम खराब हो चुका है उसे सही करूं। तो उनका ये था कि मेरी वाइफ खड़ी होगी तो मैं वहाँ के थ्रू यहाँ भी कुछ आगे कर सकूं, इसलिए मैं बस आ गई इस लाइन में। अच्छा अंबिका जी, आप अब बात करेंगे वार्ड 42 की। आपने घूमा होगा उस समय, क्योंकि आपको जो गद्दी मिली है वो पहले आपकी सास, पहले ससुर, फिर सास, इस तरह आपको 2 टर्म का मिला आपको गद्दी जी। तो इस गद्दी को संभालने में क्या लग रहा है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप कुछ नई हैं, कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ नए सोच के रखते हैं, युवा हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ करें। जैसे आपने कहा कि पति जो पाइपलाइन से रिलेटेड है तो वो ड्रेनेज सिस्टम पर काम करेंगे, तो आपका कुछ कंसेप्ट होगा जो कुछ करेंगे हम वार्ड 42 की जनता के लिए, या फिर अगर हम और भी पार्षद हमसे सलाह लें तो आप कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं पहले ये बताऊंगी कि कल वार्ड 42 की कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, वो गवर्नमेंट स्कूल मीन्स गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट्स थी। उन्हें मैट्रिक का एक दिया गया कि आपको एक करना है, वर्क था कुछ, तो उन्होंने प्रोजेक्ट था, उन्होंने बोला कि उसे जो होते हैं अनएजुकेटेड पीपल, उन्हें आपको 10 लोगों को कम से कम इतना साक्षर करना है कि वो अपना नाम लिख सके। बट उनके टीचर ने उन्हें ये कह दिया कि आप किसी का भी नाम फिल कर दो और जाके अपने वार्ड पार्षद से साइन करवा लो। तो मैं बस अपने पार्षदों से ये कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चे आपके पास आते हैं तो पहले उन्हें समझाए कि ये क्यों साइन करने दिया गया और इसके पीछे का रीजन क्या, आपने काम क्या किया है। वहां पे तो हमें उत्तम लिखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमें बोलते हैं कि देखिए मैम अगर आप साइन नहीं करेंगे तो मेरा 10 नंबर चला जाएगा। लेकिन आपके टीचर ने क्या बोला, मैंने ये पूछा तो वो बोल रही है कि बस बोला किसी का भी नाम भर दो और साइन कर दो। तो ये बहुत दुख की बात है
कि अभी पढ़े लिखे लोग भी हैं इस लाइन में, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। तो मैं अपने पार्षदों से और मेयर और डिप्टी मेयर से यही कहना चाहूंगी कि ये पहले सुधारे शिक्षा वाले में, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है कि आज की जनरेशन के लोग भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, तो पहले इस तो पे ध्यान ये देंगे। चीज, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राथमिकता एजुकेशन से है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र में स्कूल भी है, बंसीदास स्कूल हाँ। है और भी बंगाली टोला के पास स्कूल है। तो क्या लगता है कि आप खुद वहाँ के जाके शिक्षकों को कन्विंस करेंगी, संवाद स्थापित करेंगी कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके वार्ड के बच्चे हैं, ट्यूशन उनको नहीं मिल पाता है, जो पढ़ा के आते हैं स्कूल में वो पढ़ते हैं। तो क्या लगता है कि सरकारी स्कूल के ये बच्चे, जो आपके कंधों पर जिम्मेवारी है कि अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं तो इस तरह का काम करके बच्चों के मनोबल को बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। मैंने तो कल भी बच्चों को बोला कि आप जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप होती कोई है ऑब्जर्वेशन करेंगी जी, स्कूल में नियमित क्लास होता है कि नहीं, क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, कभी कभी कॉपी चेक करेंगे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो, क्योंकि कुछ अलग तो आपसे लोग उम्मीद करेंगे ना। बिल्कुल करूंगी मैं। अगर सब ये सोच के मुझे सबने जिताया है कि मैं एक एजुकेटेड हूँ, तो मैं उनके मतलब सोच को जरूर आगे बढ़ाऊंगी और स्कूल में जाकर मैं जरूर ध्यान दूंगी कि कैसा पढ़ाई चल रहा है और क्या दिक्कत आ रही है अच्छा, बच्चों को। अब आप ड्रेनेज सिस्टम की बात की, आपको याद होगा कि दरभंगा वार्ड 42 में कई से बेलवागंज हैं, बंगाली टोला, ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पर जल जमाव है, क्योंकि मेन जो नाला है उस नाला को अभी तक कनेक्टेड नहीं किया गया, इस वजह से होता है। तो आपका क्या रहेगा प्राथमिकता, क्या करेगा? पहले तो मैंने देखा है कि जल जमाव की समस्या यहाँ बहुत है और कहीं कहीं पाइपलाइन भी नहीं बिछा है, तो वो मैं सब कुछ पहले करने की कोशिश करूंगी कि जिससे लोगों को पानी की समस्या ना हो, ना जल जमाव से, ना पानी की किल्लत से, क्योंकि अब गर्मी भी आने वाला है। तो मैं पहले वही प्राथमिकता दूंगी कि सबको जल अच्छे से मिले। एक बात हम बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि वो खुद, अगर कोई कहते हैं कि अंजुम आरा काम नहीं करेगी, तो वो खुद जनता की समस्याओं के लिए काम करेंगी और ये नहीं है कि वो किसी पर निर्भर रहेंगी। तो ऐसा बयान आ रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो प्रमुख समस्याएं हैं आपके लिए, जो जनता जाएगी आपके पास, तो आप कैसे उन लोगों से डील करें? क्योंकि ये सबसे है कि किस तरह जनता की समस्या को पार्षद देखते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, क्या कैसे देखें? मैं इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करूंगी, उनकी जो समस्या होगी मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं पहले कोशिश करूंगी कि मैं खुद से सुलझाऊं। अगर मुझसे नहीं सुलझता है तो मैं अपने पिताजी और मतलब ससुर जी, सासू माँ, सबकी सहायता लूंगी, लेकिन मैं उनकी समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अंजुम आरा है मेयर, हाँ। आपको अपने वार्ड की समस्या के लिए, देखा जाता है कि नगर निगम में जो तेज बोलने वाले पार्षद होते हैं, जो ज्यादा चिल्लाते हैं, जो हंगामा करते हैं, तो मेयर और डिप्टी मेयर भी सोचते हैं या नगर आयुक्त सोचते हैं चलो इसका काम कर देते हैं, नहीं तो ये हंगामा करेगा, पहले से उसका एजेंडा तैयार रहता है। तो क्या लगता है कि आप नगर निगम में इस तरह करेंगी, अपने वार्ड की जनता के लिए आवाज उठाएंगी और मेयर से मिल करके वार्ड की जनता की जो और वार्ड में जो हो रहा है उसे कुछ बेहतर कर पाएंगे? बिल्कुल करूंगी। अगर मुझे अपने जनता के लिए आवाज उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगी। होता ही है कि महिलाएं जब परिवार के लिए कुछ करना हो तो जरूर आगे बढ़ती हैं, तो मेरा ये तो परिवार ही हो गया वार्ड 42, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी और चाहूंगी कि सिर्फ वार्ड 42 ही नहीं, मैं दरभंगा के लिए भी आगे बढ़ूं। आप अभी नगर निगम का हुआ था, अभी सम्मानित किया गया था, पहले दिन आप बैठे होंगे, नगर निगम बोर्ड की बैठक उसी तरह होती है। तो क्या लगता है कि आप अपनी समस्या के लिए पर्सनली, व्यक्तिगत मेयर से मिल करके काम करवाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि मेयर से जिसका अच्छा रिलेशन होता है उसका वार्ड में ज्यादा विकास के काम होता है, और बहुत से लोग ऐसे जो राजनीति में फंसकर मेयर से नहीं मिले, फिर दूसरे से, उससे उनका वार्ड पीछे छूट जाता है। इसके अलावा अगर आप करें कि हमारे ससुर जी राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी अलग पहचान है, तो क्या लगता है कि अलग राशि से भी, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा नगर निगम में बहुत कम राशि आती है जिससे विकास कम हो, तो क्या आप अपने ससुर जी से कह के एमएलए, एमएलसी या अन्य विधाओं से भी काम करवाएंगे, या इसके लिए कुछ आपने अध्ययन किया है? मैं तो कोशिश करूंगी कि मैं मेयर से मिलके खुद का काम खुद से करवा सकूं। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो कि मुझे सहायता लेना पड़े तो मैं बिल्कुल लूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आगे मैं बढ़ूं अपनी जनता के लिए और कुछ कार्य करूं। एक बात और होता है कि कभी कभी देखा जाता है कि वार्ड की जनता की जो समस्या होती है उसके लिए खुद पार्षद को खड़ा होना, जैसे आपके ससुर जी भी कई बार ऐसे मुद्दा हुआ था, सड़क जाम हुआ था, ससुर जी आपके खुद जाके स्टैंड लिए थे, तब जाकर के काम हुआ था। तो उन मुद्दों को लेकर के जो पीड़ित परिवार है, क्या उन लोगों से आप मिलेंगी, जाकर के उनकी समस्या को सुनेंगी, या फिर कहा जाएगा कि आप सिर्फ अपना काम देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि मुझे किसी से मिलना पड़े, उन्हें मेरी ज़रूरत हो, तो मैं बिल्कुल मिलूँगी। अच्छा, अंतिम में ये बता दीजिए आप कि आपका एजेंडा क्या रहेगा? हर मंथ का कुछ ना कुछ एजेंडा होगा, क्योंकि हम लोग अब ये तमाम दरभंगा की जनता को बोले कि हम हर वार्ड के
जनता की समस्या के लिए जनता से रूबरू होंगे और उसके पार्षद से भी मंथ में एक बार मिलेंगे और हर मंथ में उनका क्या एजेंडा है, एक टॉपिक पर वो क्या काम कर रहे हैं, उस टॉपिक पर किए हुए काम में कितना उनको सहयोग मिल रहा है, कितना उनका काम हो रहा है, कितना जनता उन्हें सराह रही है, इस बात का हम हर वार्ड में करेंगे। तो आपका फर्स्ट मंथ का एजेंडा क्या होगा, अगर मान चले फरवरी का एजेंडा आपका क्या होगा, किस मुख्य बात को प्राथमिकता देंगे और काम करेंगे जो धरातल पर जनता के सामने आ जाए? पहले मैं जल जमाव की समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगी फरवरी में, और एजुकेशन पे विद्यालय जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस पर काम करूंगी। तो हम बता दें हमारे साथ अंबिका कुमारी हैं, वार्ड 42 की नवनिर्वाचित पार्षद, पढ़ी लिखी हैं, पीजी इंग्लिश से हैं, पीएचडी कर रही हैं। इनका एक अपना सपना है कि वो अपने वार्ड के साथ दरभंगा के कई वार्डों की भी समस्या को दूर करें। सबसे पहले ये शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि पढ़ी लिखी महिला है। अगर आप वार्ड 42 के तमाम लोगों को अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, आवेदन लिखना हो या फिर आपको कोई ऐसा योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी हो, उसके संबंध में अंबिका कुमारी से आप मिल सकते। एक चीज़ और है, क्या आप अपना कुछ समय निर्धारित कर रही हैं कि अगर जनता को 10 से 12 या 8 से 10, इस सभी अपने अपने तरीके से करते हैं कि इस समय जनता के लिए आपका दरवाज़ा खुला होगा, कौन सा ऐसा समय आपने सोचा है जिससे लोग आपसे मिल सकें, आपकी समस्या रख सकें? कुछ अभी सोचा नहीं या फिर प्लान कर रही हैं? अभी सोच रही हूँ, अभी कुछ बता नहीं प्लान सकती। करेंगी हाँ कि हाँ बिल्कुल जनता के करूंगी। लिए अपना 2 घंटा अभी समय तो वो जब भी आ सके मैं उनकी पूरा हेल्प करूंगी, बट अभी कुछ ऐसा एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती मैं। लेकिन करेंगे ऐसा? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो हम बता दें ये तमाम वार्ड पार्षदों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप जनता के लिए आप 1-2 घंटा का समय अवश्य रखें अपने घर पर या अपने कार्यालय में, ताकि कोई भी लोग जब भी मौका मिले 2 घंटा का समय कम से कम आ जाए। बहुत से काम, आय प्रमाण पत्र होता है, राशन का बात होती है, कई तरह की बातें होती है, उनके वार्ड में कचरा समय पर नहीं उठता है। इस सब मुद्दों पर अगर वो पार्षद के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और पार्षद के पास वो आवेदन दिखाने के लिए भी जाते हैं। कई तरह की ऐसी योजना है, तो जैसे कि स्कूल की बात होती है, कई मुद्दों पर जाते हैं पार्षद से सिग्नेचर करवाने के लिए। तो इन सब तमाम मुद्दों पर पार्षद का नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने घर पर ही 1-2 घंटे का समय निर्धारित करें और उसे पब्लिश कर दें पूरे वार्ड की जनता के बीच में। कोई भी अगर समस्या के लेकर आता है उसका निदान करें। अंत में क्या वादा करना चाहते हैं और क्या शुभकामना देना चाहते हैं अपने वार्ड के 42 जनता को? पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ नगर निगम में एक समस्या ये है कि जितना जनसंख्या है यहाँ आदमी का, उतना कचरा उठाने वाले कर्मचारी नहीं मिलते हैं, जिस कारण से लोगों को कचरा भी बहुत समस्या पैदा करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि थोड़ा इसका बढ़ाएं कि वो जो आते हैं कर्मचारी वो लोग और आए, ताकि सब सारे घर का कचरा उठ सके सही कर्मचारी की से। संख्या बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं यही कचरा चाहती जो हूँ। कहीं-कहीं फेंक देते हैं लोग, उसके लिए भी तो अपील करेंगे ना। हाँ तो हाँ, जनता का भी कर्तव्य बनता है कि जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वो उस कचरादान में ही कचरा डाले, और जब कचरा वाले आते हैं तभी वो कचरा दे, ताकि अपना आप खुद ही अपने घर की सुरक्षा और उसे अच्छा बना सकते हैं। इसमें आप लोग का भी बहुत योगदान होता है, तो आप लोग भी योगदान करें। धन्यवाद। तो धन्यवाद। हमारे साथ अंबिका कुमारी वार्ड 42 के नवनिर्वाचित पार्षद और काफी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, और हम तमाम दरभंगा के वार्ड 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षदों से कहना चाहते हैं, अगर आप जीत गए तो जश्न मत मनाइए, क्योंकि ये जश्न कभी कभी आपके लिए मुश्किलों का सबब बनता है। जश्न मनाने से बेहतर है जनता के बीच जाइए। सब समस्या का निदान एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन हर मंथ आप अपना एजेंडा बनाइए कि इस मंथ हमको इस प्रमुख मुद्दे पर काम करना है, ताकि जनता भी समझेगी अगले महीने दूसरे एजेंडा पर काम होगा। इस तरह आपका वार्ड विकसित तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर पहले के 5 वर्ष की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर के साथ जो नई टीम बनी है वो दरभंगा की जनता के विश्वास पर कैसे खरा उतरेगी, ये काफी कठिन चुनौती होगी पार्षद। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और GTPL और सिटी केबल चैनल पर। धन्यवाद।